गांव में सुबह का वक्त था। मुर्गे अभी तक सो रहे थे, लेकिन चिंटू पहले ही जाग चुका था। सिर पर उलझे बाल, हाथ में पुराना टीन का डिब्बा और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। वह खेतों की ओर जाते लोगों को देखकर बोला, अरे ध्यान रखना, आज की मिट्टी फिसलन वाली नहीं, हंसाने वाली है। फिर मुर्गे की आवाज में चिल्लाया, कुकड़ू कूं, और बोला, देखो आज मुर्गा छुट्टी पर है, मैं उसकी जगह आया हूँ। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गाँव में अगर कोई उदास दिखता तो चिंटू उसे ढूंढकर हंसाने पहुंच जाता। बूढ़े रामू काका जब छड़ी लेकर चलते तो चिंटू पीछे से कहता, काका आपकी छड़ी भाग रही है, जल्दी पकड़ो। रामू काका गुस्सा दिखाते, फिर खुद ही हंस पड़ते। स्कूल में तो चिंटू का नाम हंसी का हीरो पड़ गया था। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बोलो बच्चों, पानी क्यों उबलता है? चिंटू बोला, क्योंकि गैस बिल देखकर डर जाता है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। मास्टर जी भी मुस्कुराकर बोले, चिंटू तू कॉमेडी में गोल्ड मेडल लेकर ही मानेगा। हर त्योहार, हर शादी में चिंटू के जोक्स की धूम रहती। बच्चे कहते, चिंटू जहाँ जाता है वहाँ हंसी अपने आप चली आती है। बुजुर्ग कहते, ये लड़का एक दिन हमारे गांव का नाम चमकाएगा। लेकिन एक शाम चिंटू कुछ चुप था। सबने पूछा, क्या हुआ रे? वो बोला, मैं अब शहर जा रहा हूँ पढ़ने, बड़ा बनकर लौटूंगा ताकि गांव का नाम रोशन कर सकूं। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें नम हो गईं। जाने के दिन जब बस आई, चिंटू ने हाथ हिलाकर कहा, पढ़ाई करके लौटूंगा, पर जोक्स फ्री में ही सुनाऊंगा। फिर उसने वही पुरानी बांग दी, कुकड़ू कूं। बस आगे बढ़ी और पूरा गांव हंसते हुए बोला, अलविदा चिंटू, जल्दी लौट आना। हवा में चिंटू की हंसी गूंज रही थी, जैसे गांव ने उसे खोया नहीं बल्कि हंसी की नई दिशा में भेज दिया था।